श्री दिगंबर जैन श्रमण संस्कृति संस्थान छात्रावास सांगानेर में डॉक्टर फूलचंद जी योगीराज द्वारा छात्रों को शरीर शोधन से प्रारंभ कर योगासन, प्राणायाम, ध्यान व ध्यान के माध्यम से मुक्ति का मार्ग जो आदि तीर्थंकर श्री 1008 आदिनाथ भगवान जो हिरण्यगर्भ के नाम से विख्यात हैं के द्वारा प्रणीत योग का अभ्यास करवाया जाएगा। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। योग परस्पर दो वस्तुओं को आपस में मिलाने का नाम योग है। यह जो योगाभ्यास यहाँ कराया जाएगा, ये जो हमारी आत्मा है ये परमात्मा से कैसे मिले, बस इसका प्रशिक्षण यहाँ दिया जाएगा। जिस साधना को करके हमारी आत्मा परमात्मा में मिले वही योग है। उस योग के लिए आपके शरीर में कुछ योग्यताएं चाहिए, ताकि आपका शरीर स्थिर रह करके उस परमात्मा के ध्यान में लग सके। इसके लिए सबसे पहले शरीर को निरोग और बलिष्ठ बनाने के लिए उपक्रम किया जाएगा। सबसे पहले हम अपने शरीर के सारे विजातीय द्रव्यों को बाहर निकालने का प्रयास करेंगे। उनके लिए पवन मुक्तासन जो विविध प्रकार से शरीर के लिए आरामदायक होता है, इसे अंग्रेजी में एंटी गैस्ट्रिक और एंटी रोमेटिक एक्सरसाइज के नाम से जाना जाता है, उसका अभ्यास करेंगे। सभी साधक अपने दोनों पैरों को सामने फैला लें, अपने हाथों को नितंबों के पास टेक लें, अब पंजों को, पैरों के पंजों को सीधा खड़ा करके पैरों की उंगलियों पर पूरा मनोयोग रखते हुए पैरों की उंगलियों को बांधिए। एक, छोड़ दीजिए, दो, एक, दो, एक, दो, एक, दो, एक, दो। इसी प्रकार पूर्ण मनोयोग से उंगलियों को बांधना और खोलना, यह आपके स्वास्थ्य के लिए अति उत्तम अभ्यास है। अगला अभ्यास करेंगे, पैरों के पंजों को आगे बढ़ाना, एक, यथासंभव पीछे खींचना, दो, एक, दो, एक, दो, एक, दो, एक, दो, एक, दो। विश्राम। थोड़ा सा पैरों में फासला दे दें। दोनों पैरों के अंगूठों को आपस में मिलाएं, टो को मिलाएं। अब एक दूसरे पैर के विपरीत एड़ी पर पंजे से गोलाकार बिंदु बनाएं। एक, धीरे धीरे, दो, तीन, चार, पांच। अब उल्टा करें इसके जस्ट, एक, दो, तीन, चार, पांच। बस ये आपके पंजों के लिए हो गया। अब घुटने के लिए करेंगे। दाएं पैर को घुटने के ऊपर दोनों हाथों से पकड़िए, जंघा को पेट पर बांधिए। यह एक की स्थिति हुई। अब हम दो में जाएंगे, पैर सीधा करेंगे ऊपर, पूरा तानते हुए जमीन पर रख देंगे। तीन, एक, दो, तीन, एक, दो, तीन, एक, दो, तीन। उल्टा करेंगे, एक, दो, तीन, एक, दो, तीन, एक, दो, तीन। छोड़ दें, दूसरा पैर करें, एक, दो, तीन, एक, दो, तीन, एक, दो, तीन। अब इसका उल्टा करें, जमीन से सीधा उठाएं, एक, दो, तीन,
विश्राम, छोड़ दीजिए पैरों को बराबर समावस्था में। अब दोनों पैरों से एक साथ करेंगे, दोनों पैर उठाइए, मोड़िए, पेट पर जंघाएं बांधिए। अब सीधा खड़ा करने का प्रयास कीजिए पैरों को। अब तानते हुए जमीन पर लाने का प्रयास कीजिए। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। उल्टा करेंगे, जमीन से सीधा उठाएंगे। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। छोड़ दीजिए, विश्राम। दोनों पैरों को सामने फैला करके रखें। चक्की संचालन करेंगे। दोनों हाथों को आपस में मिला लीजिए। मिले हुए हाथों को घुटनों पर रखिए। अब घुटनों के पीछे से, पंजों के आगे से बंधे हुए हथेलियों को गोलाकार घुमाएंगे। 1 2 3। उल्टा करेंगे। 1 2 3। विश्राम। नौका संचालन करेंगे। दोनों हाथों की मुट्ठियां बांधिए, कंधों के पास मुट्ठियों को लाइए, गले सांस खींचिए, हाथों को सिर को ऊपर कीजिए, हाथों को सिर को ऊपर कीजिए। सांस छोड़िए, आगे जाइए, पैरों के पास से लाइए, सांस लीजिए। इसी प्रकार करते रहेंगे। 1 2 3। उल्टा करें, नीचे से चलें। 1 2 3 4 5। विश्राम, छोड़ दीजिए। ये हो गया आपका नौका संचालन। अब थोड़ा सा दोनों पैरों को फैला करके कटी चक्रासन करेंगे। दोनों पैरों को यथासंभव फैला करके अब हाथों को सामने लाइए। अब दाएं हाथ से बाएं पैर का स्पर्श कीजिए। बाएं पैर पीछे, पीछे देखेंगे। अब दाएं पैर पर बाएं हाथ ले जाइए, इसी प्रकार करते जाइए। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। छोड़ दीजिए। अब दोनों पैरों को पकड़िए। विस्तृत पाद भूनमन आसन। अब गहरा लंबा सांस पहले अंदर खींचिए, सांस को बाहर निकालिए, सिर को नीचे की ओर जमीन तक ले जाने का प्रयास कीजिए। यथासंभव रुकिए, जब तक आपको अच्छा लगे रुके रहिए। अब श्वास को लीजिए, सामान्य अवस्था में आ जाइए। हाथों से पैरों को छोड़ दीजिए, पैरों को आपस में मिला लीजिए। ये हो गया विस्तृत पाद भूनमन आसन। अब इसी में पुनः पैरों को फैलाएंगे। शरीर को पूरा ले जाते हुए पुनः हाथों को घुमाइए। कमर से पूरे शरीर को पैरों पर घुमाते जाइए। कटी चक्रासन। कमर को दूसरे प्रकार से सारे शरीर को एक्टिव करते हुए चलिए। उल्टा कीजिए, उल्टा कीजिए, बहुत अच्छा। चलिए, ये हो गया आपके पैरों का अभ्यास। अब पद्मासन लगा लें या पालथी मार लें, सुखासन में बैठ जाएं। कमर सीधी, हाथ सामने फैलाइए, हथेलियों का रुख आंख नीचे की ओर। उंगलियों के लिए करेंगे, पूरे पंजे की उंगलियों को फैलाइए। यथासंभव पूरी
मनोयोग से चेहरा प्रसन्न रखते हुए अंगूठा अंदर मुट्ठी बांधिए, जोर से बांधिए, फिर फैला दीजिए। एक बांधिए, दो, एक दो, एक दो, एक दो, विश्राम। अब कलाई के लिए करेंगे। दोनों पंजों को सीधा खड़ा कीजिए, मुट्ठी खोलिए, पंजों को खड़ा कीजिए। अब नीचे लाइए बराबर, अप एंड डाउन करेंगे। एक दो, एक दो, एक दो, एक दो, एक दो, एक दो। उंगलियों को फैला दीजिए सीधा करने के लिए। एक दो, एक दो, एक दो, एक दो, एक दो, एक दो, विश्राम। दोनों हाथों की मुट्ठियां बांध लीजिए इसी अवस्था में। दोनों हाथ की बंधी मुट्ठियों से एक दूसरी मुट्ठी के विपरीत मुट्ठी को कलाई पर गोलाकार घुमाइए। एक, धीरे धीरे, दो, तीन, चार, पांच, उल्टा कीजिए। एक, दो, तीन, चार, पांच, छोड़ दीजिए, विश्राम। पुनः हाथों को सामने फैलाइए, कोहिनी के लिए करेंगे। हथेलियों को लोग आकाश की ओर कीजिए, ऊपर। अब कोहिनियों से हाथों को मोड़कर कंधे पर लगाइए, वापस आइए। एक दो, एक दो, एक दो, एक दो, एक दो, एक दो, विश्राम। कंधों के लिए करेंगे। दोनों हाथों की पांचों उंगलियों को मिलाइए, अपने कंधों पर रखिए, सीना चौड़ा कीजिए। अब कोहनियों को कंधों से गोलाकार घुमाएंगे, सामने मिलाइए कोहनियां, ऊपर उठाइए, सिर के ऊपर, पीछे ले जाइए, गोलाकार घुमाते जाइए। एक, दो, तीन, चार, पांच, उल्टा कीजिए पीछे से। एक, दो, तीन, चार, पांच, विश्राम। इसका चालन की दूसरी क्रिया करेंगे। दोनों हाथों को जगहों पर रख लीजिए, हाथों को शरीर से चिपका दीजिए। अब बिल्कुल सामान बैठे रह करके एक एक कंधे को ऊपर नीचे कीजिए, 1 by 1। एक दो, 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 विश्राम। अब दोनों कंधों को एक साथ चढ़ाइए, नीचे ऊपर कीजिए, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, विश्राम। अब एक एक कंधे को गोलाकार घुमाएंगे, एक दूसरे के विपरीत गोलाकार घुमाइए। कंधे को गोलाकार, शरीर सीधा, आंखें सीधी, चेहरा सीधा करते जाइए। पूरा ध्यान आप अपने माथे पर रखिए, आंखें बंद। इसका उल्टा कीजिए, रिवर्स कीजिए, करते जाइए। स्कंद चालन, विश्राम। जहाँ यह स्कंद चालन हमारे स्कंदों को, कंधों को मजबूत बनाती है, वही हमारी फेफड़े, हमारा हृदय, हमारी पाचन क्रिया को स्वस्थ करती है। हम ये क्रिया करेंगे स्पाइनल कॉर्ड के लिए, आपकी रीढ़ की हड्डी के लिए। पुनः हम दोनों हाथों की उंगलियां मिलाइए, कंधों पर रखिए और सीना चौड़ा कीजिए। अब सामने देखते हुए कोहनियों को आगे पीछे कीजिए, कटी चक्रासन करते जाइए। बराबर कमर को चुस्त करते जाइए, लगातार पूरा ध्यान नाभि पर रखिए। अनुभव कीजिए कि मेरा पेट व्यवस्थित हो रहा है, मेरी जठराग्नि बढ़ रही है, मेरी रीढ़ की हड्डी स्वस्थ और लचीली हो रही है, विश्राम। चलिए, ये पीठ के लिए हो गया, रीढ़ के लिए हो गया। अब पेट के लिए करेंगे। थोड़ा पेट निकालिए बाहर, वस्त्रों को हटा दीजिए पेट पर से। दोनों हाथों को
को अपनी घुटनों पर रखिए। पूरे मनोयोग से सांस को बाहर निकालिए, पेट को अंदर खींचिए। अग्निसार क्रिया, पेट के मसल्स को धीरे धीरे अंदर बाहर कीजिए। करते जाइए जब तक आप सांस बाहर रोक सकते हैं। पेट को चलाते जाइए। जब सांस लेना हो क्रिया बंद कर दीजिए। थोड़ा सा रुक करके पुनः सांस बाहर निकालेंगे। इसी प्रकार पेट को अप एंड डाउन अंदर बाहर करते जाएंगे। अपना पेट स्वयं देखें। यह क्रिया कम से कम 3 बार करना चाहिए, छोड़ दीजिए। अब मध्य नौली करेंगे। दोनों हाथ घुटनों पर रखते हुए सांस को बाहर निकाल करके उद्यान बंद कीजिए। पेट को अंदर की ओर खींचिए। अब दोनों घुटनों पर बल देते हुए पूरे पेट को मध्य में लाइए। मध्य नौली मध्य में रोक करके सामने देखिए। यथासंभव रोकिए, छोड़ दीजिए। अब नौली संचालन करेंगे। पुनः सांस को बाहर निकालिए, पेट को अंदर खींचिए, मध्य नौली लाइए। अब नौली को गोलाकार घुमाइए। अब बाईं ओर घुमाइए। छोड़ दीजिए, विश्राम। अब दोनों हाथों को बाजू में रख करके उत्थित पद्मासन करेंगे। दोनों हाथों को बाजू में रखिए और रख करके गहरा लंबा सांस खींच करके आसन को ऊपर उठाइए। रुकिए, छोड़ दीजिए। ये हो गया आपका उत्थित पद्मासन। अब योग मुद्रा करेंगे। दोनों हाथों को पीछे ले जाइए, पकड़ लीजिए। अब सांस को अंदर खींचिए। बद्ध पद्मासन। दोनों हाथों को पीछे से ला करके पैरों को पकड़ करके यथासंभव नासिका दृष्टि बना करके ध्यान में बैठिए। सिर नीचे यथासंभव आराम से बैठे रह करके परमपिता परमात्मा का स्मरण कीजिए। छोड़ दीजिए। अब दोनों हाथों को पीछे मिला लीजिए। गहरा सांस खींचिए। योग मुद्रा। सांस छोड़ते हुए हाथों को ऊपर उठाइए। माथा जमीन पर टेक दीजिए। अब ठुड्डी को लगाने का प्रयास कीजिए। सामने देखिए, यथासंभव रुकिए, छोड़ दीजिए। योग मुद्रा समस्त शरीर के लिए लाभकारी है। चलिए सिंहासन करेंगे। दोनों हाथों को घुटनों पर रखिए। हाथों की उंगलियां फैलाइए। सांस को बाहर निकालिए। पेट खोलिए। पेट को अंदर खींचिए। मुंह को फाड़िए। जिह्वा को बाहर निकालिए। अपनी नासाग्र दृष्टि कीजिए। अपनी नाक को देखिए। जीव को यथासंभव बाहर निकाले रह करके आराम से नासिका को दर्शन करते हुए बैठे रहिए। जब आपको सांस लेना हो जिह्वा को अंदर ले जाइए। मुंह बंद कीजिए। नासिका से सांस ले लीजिए। फिर से बार करेंगे। सिंहासन शेर का लाइन पोस्चर। चलिए छोड़ दिए, विश्राम। इसमें शेर की दूसरी नकल करेंगे। दूसरे प्रकार का आसन करेंगे, पोस्चर करेंगे। जिह्वा को बाहर निकालिए। नीचे से होंठ पर चलाइए, गुनगुनाइए। छोड़ दीजिए। ये हो गया आपका सिंहासन। चलिए अब गर्दन के लिए सर्वाइकल और गर्दन की दर्द से बचाने के लिए गर्दन को दाईं ओर लटका दीजिए। धीरे धीरे बाईं ओर लाइए।
करते जाइए। ये गर्दन के लिए, अब गर्दन को, पूरे सिर को क्लेविकल बोन पर, हथेली पर गोलाकार घुमाएंगे, गर्दन नीचे लटकाइए। अब दाएं कान का दाएं कंधे सिर पर उठाइए, बाएं कान का बाएं ऊपर, लगातार अपने सिर को घुमाते जाइए। अब उल्टा कीजिए, करते जाइए, करते जाइए, छोड़ दीजिए। जिनको इस आसन को करने में चक्कर आता हो वो आंखें खोल कर करेंगे, छोड़ दीजिए। चलिए, ये हो गया आपका सर्वाइकल पेन के लिए, गर्दन के दर्द के लिए। अब आंखों के लिए करेंगे। नासाग्र दृष्टि कीजिए और नासिका को देखते हुए अपनी पलकों को खोलिए, फिर बंद कीजिए, फिर खोलिए, फिर बंद कीजिए, फिर खोलिए, फिर बंद कीजिए। अगला करेंगे, भ्रू मध्य में देखेंगे, दोनों पुतलियों को ऊपर उठा करके भ्रू मध्य आज्ञा चक्र में देखें, फिर नीचे लाएं, फिर ऊपर देखें, फिर नीचे लाएं, फिर ऊपर देखें, फिर नीचे लाएं। इसी प्रकार आंखों को चलाते जाइए। विश्राम। आंखों को गोलाकार घुमाएंगे, ऊपर देखिए, दाएं देखिए, नीचे देखिए, बाएं, ऊपर, दाएं, नीचे, बाएं, ऊपर, दाएं, नीचे, बाएं, ऊपर, दाएं, नीचे। अब उल्टा कीजिए, नासिका से दाएं, ऊपर, बाएं, नीचे, नासिका से दाएं, ऊपर, बाएं, नीचे, दाएं, ऊपर, बाएं, नीचे, दाएं, ऊपर, बाएं, नीचे। छोड़ दीजिए। आपके आंखों का बहुत अच्छा अभ्यास है। इसके निरंतर अभ्यास करने से आपकी आई साइट वीक नहीं होती है, लगा हुआ चश्मा धीरे धीरे कम होकर के छूटने की स्थिति आ जाती है। चलिए, भ्रू मध्य के जो आपकी भुआएं हैं, भ्रू चालन, ये आपके पिट्यूटरी माने याददाश्त के लिए, स्मृति के लिए, मेमोरी के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। दोनों भुआओं को बराबर ऊपर नीचे चलाइए, नासाग्र दृष्टि कीजिए। जब तक आपको अच्छा लगे अपने शिखामंडल पर ध्यान रखते हुए भौं को चढ़ाते जाइए, पूरा ध्यान मस्तिष्क में रखिए और अनुभव कीजिए, मेरी बुद्धि बढ़ रही है, मेरी स्मृति बढ़ रही है, मेरी स्मरण शक्ति ठीक हो रही है। भावना भवतारिणी, भावना भवनाशिनी, जैसा आप भाव करेंगे भवितव्य वैसे ही बनेगा। लगातार मन में यह चिंतन करते हुए मेरी बुद्धि तीव्र हो रही है, मेरी स्मरण शक्ति बढ़ रही है, मुझे सब कुछ याद हो रहा है, मेरी स्मरण शक्ति ठीक हो रही है। ऐसा करते हुए या भ्रू मध्य को या भौं को चलाने वाली क्रिया लगातार करते जाते हैं। अब करेंगे कर्ण शक्ति वर्धक। गहरा सांस खींचिए, नासिका को दाएं हाथ से पकड़िए, मुंह को फुलाइए, ठुड्डी को कंठ में लगाइए। अब सांस को बाहर निकालने का प्रयास कीजिए। सांस आपकी कानों से निकलना प्रारंभ हो जाएगी। जब तक अच्छा लगे तब तक इसी स्थिति में रुके रहिए। जब आपको लगे कि मुझे सांस छोड़ देना चाहिए, नासिका को छोड़ दीजिए, धीरे से सांस बाहर निकाल दीजिए। इसी प्रकार पुनः कीजिए एक बार। सांस अंदर, नासिका को पकड़ा, मुंह को फुलाया, ठुड्डी को कंठ में लगाया, सांस को बाहर निकालिए, निकालने का प्रयास कीजिए। पूरा ध्यान कान पर ले जाइए। जब तक अच्छा लगे तब तक इस अवस्था में रुके रहकर अपने कानों के स्वास्थ्य का चिंतन कीजिए।
चलिए, गर्दन ऊपर, नासिका को छोड़ दिया, सांस को बाहर निकाल दिया। आपने अनुभव किया होगा आपके कानों में कुछ सेंसेशन हुआ, यानी श्वास कानों की ओर बढ़ी और उसने आपके कानों में दस्तक दी। ये आपके कानों के लिए अति उत्तम। चलिए पुनः कान और माथा, पूरे मस्तिष्क के लिए भ्रामरी प्राणायाम करते हैं। दोनों हाथों के फर्स्ट फिंगर को कानों में लगा लीजिए। अब गहरा लंबा सांस खींच करके भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। विश्राम। ये अपने पैर के अंगूठे से लेकर के सिर की चोटी तक के शरीर के अंगों को अभ्यास दिया, उनको प्राकृतिक अवस्था में लाने के लिए, उनमें लोच बनाए रखने के लिए, उनके विकारों को विसर्जित करने के लिए यह परमोपकारी अभ्यास है। अभी मैंने सिर्फ 3 बार कराया है। आप अपनी व्यक्तिगत साधना में 3 की जगह 10-15 बार इसकी आवृत्तियां करके इसका लाभ ले सकते हैं। जब शिविर समाप्त हो उसके बाद व्यक्तिगत साधना में थोड़ी सी आवृत्तियां इनकी बढ़ा करके आप प्रतिदिन अभ्यास करेंगे तो आपको निश्चित से भी इसका लाभ मिलेगा। क्योंकि जब शरीर आपका संचालित होगा, उसके विजातीय द्रव्य अलग होंगे, आपके शरीर से विसर्जित होंगे, आपका शरीर पवित्र होगा, तो आप शरीर निर्विकारी शरीर के धारी होंगे। आपका शरीर निर्विकार होगा तो आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, और जब स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो आपका मस्तिष्क भी स्वस्थ रहेगा, और जब मस्तिष्क स्वस्थ होगा तो उसमें उठने वाली तरंगें स्वस्थ होंगी। आप विभाव से हट करके स्वभाव में लीन होना प्रारंभ कर देंगे, और स्वभाव में होने से हमारा वर्तमान बहुत ही सुखद और आनंददायी हो जाता है। तो ये थोड़ा सा सूक्ष्म अभ्यास आपको कराया। अब थोड़ा सा स्थूल अभ्यास करेंगे। पेट केवल लेट जाइए, भुजंगासन करेंगे। पेट केवल लेट जाइए, मेरी ओर मुंह कीजिए, पीछे पैर कीजिए, दोनों हाथों को कंधों के नीचे, कोहनियां खड़ी, ठुड्डी जमीन पर। अब गहरा लंबा सांस खींचिए, धीरे धीरे सिर को ऊपर उठाइए, कोबरा पोस्चर, सांप की तरह ऊपर देखिए आकाश, यथासंभव रुकिए। जब आपको नीचे आना हो पुनः सांस छोड़ते हुए वापस अपनी पूर्व स्थिति में आ जाएंगे। इसी में पूर्ण भुजंगासन करेंगे। दोनों पैरों को मोड़िए, गहरा लंबा सांस खींचिए, सिर को उठाइए और सिर को पैरों पर लगाने का प्रयास कीजिए। यथासंभव रुकिए और धीरे धीरे वापस आ जाइए। चलिए, हाथों को जंघाओं के नीचे डालिए, ठुड्डी जमीन पर लगाइए। अब एक एक पैर को कमर से सीधा ऊपर उठाएंगे, सलभासन। यथासंभव पैर सीधा, टेढ़ा नहीं करेंगे। रोकिए, इसको नीचे रख दीजिए, दूसरे पैर को उठाइए, 1 बाय 1 उठाते जाइए। एक पाद सलभासन, कम से कम 3 बार प्रत्येक पैर को उठाने के बाद दोनों पैरों को उठाइए एक साथ।
उठाते जाइए। कितना उठा सकते हैं? ले आइए सिर पर। वृश्चिकासन, बिच्छू आसन, यथासंभव उठिए, पैर हिलने न पाए। धीरे धीरे वापस जाइए, बहुत धीरे धीरे चलिए। आगे धनुरासन करते हैं। दोनों पैरों को पुनः मोड़ करके जंघाओं पर रखिए। दोनों पैरों को हाथों से पकड़िए। गहरा लंबा सांस खींचिए। अब नाभि पर पूरे शरीर को ऊपर उठा लीजिए। पूरी नाभि पर शरीर को बैलेंस कीजिए धनुष की तरह। यथासंभव उठिए, धीरे धीरे वापस आ जाइए। अब पूर्ण धनुरासन करेंगे, तुम विश्राम करोगे। पूर्ण धनुरासन, पैरों के अंगूठों को पकड़िए, घुमा करके अपने सिर को पैरों पर लगा दीजिए। पूर्ण धनुरासन, बहुत आराम से वापस आइए। छोड़ दीजिए, विश्राम कीजिए। एकदम शरीर ढीला छोड़ दीजिए। चिंतन कीजिए, आसन के अभ्यास से जिस अंग में दबाव आया है, तनाव आया है, जकड़न महसूस हुई है, दर्द महसूस हुआ है, अपने मन को वहां ले जाइए। ऐसा विचार कीजिए कि वह अंग मेरा शासक स्वस्थ और लचीला हो रहा है। लगातार उन अंगों को अनुभव कीजिए जिनमें कुछ आपको महसूस हुआ है और उसको स्वस्थ होने का चिंतन कीजिए, निर्विकार रहने का चिंतन कीजिए, लचीला होने का चिंतन कीजिए। अब पीठ केवल लेट जाइए। पंचासन करेंगे। थोड़ा चलिए, रिलैक्स कर दीजिए, बॉडी को ढीला छोड़ दीजिए। ये शवासन है। मुर्दे की तरह लेट जाइए। एकदम ढीला छोड़ दीजिए शरीर को। अपनी आने और जाने वाली श्वास पर ध्यान कीजिए। श्वास श्वास में राम जप तथा श्वास मत खोए, ना जाने कि श्वास का आवन होए न होए। श्वास ही जिंदगी है। लगातार अपनी श्वास को अनुभव कीजिए। चिंतन कीजिए, मैं श्वास ले रहा हूँ, पेट मेरा फूल रहा है। पेट को फुलाइए। श्वास बाहर निकल रही है, पेट को अंदर खींचिए। श्वास अंदर, पेट बाहर। श्वास बाहर, पेट अंदर। पूर्ण मनोयोग से अपनी नाभि को ऊपर उठता हुआ और नीचे आता हुआ अनुभव करते जाइए। पूरे शरीर से ध्यान को हटा करके पूरा ध्यान नाभि पर लाइए। कैसी है आपकी नाभि? मणिपुर चक्र आपके स्वास्थ्य का आधार। अनुभव कीजिए कि मेरी नाभि अग्निकुंड की तरह जल रही है। उसमें अग्नि की शिखाएं निकल रही हैं, जिससे मेरे शरीर को ताप मिल रहा है। मेरे शरीर के सारे विकार भस्म हो रहे हैं। मेरा शरीर निर्विकार हो रहा है। मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। मेरा लक्ष्य है आत्म कल्याण, आत्मज्ञान। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं एक चेतन ऊर्जा हूँ। वही ऊर्जा जो सारे संसार में व्याप्त है। मैं इस चैतन्य के द्वारा सारे संसार से जुड़ा हुआ हूँ। वास्तव में मेरी आत्मा समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त हो रही है, चराचर में व्याप्त हो रही है। सारा संसार मेरे अंदर, मैं सारे संसार में व्याप्त हो रहा हूँ। मेरा शरीर पूर्ण निर्विकार हो गया, पूर्ण निर्विकार हो गया। इसमें कोई विकार नहीं है। ऐसा चिंतन करते हुए एक बार अंतरंग में नमोकार मंत्र का जाप कीजिए। इस
स्मरण कीजिए नमो अरिहंताणम, माथे पर ध्यान कीजिए अनंत परमेश जी माथे में विराजमान हैं। कैसे हैं अनंत परमेश जी? साथी साहेब विराजमान छत्र छवि जिनके सिर पर ढुल रहे हैं, ऐसे अनंत देव का अपने माथे पर भ्रू मध्य में आज्ञा चक्र में दर्शन कीजिए। अगला पद याद कीजिए नमो सिद्धारम, सिद्ध परमेश जी का स्मरण कीजिए। कैसे है सिद्ध परमेश जी? निराकार है रूप जिनका, ऐसे निराकार रूप के महाराज सिद्ध को साकार करने का प्रयास कीजिए। अगले पद का स्मरण कीजिए नमो आयरियाम, आचार्य परमेश जी का दर्शन कीजिए जो आपके हृदय में विराजमान है। कैसे हैं आचार्य परमेश जी? पद्मासन में बैठे, चिन्ह मुद्रा लगाए हुए, ध्यान में लीन, किसी कमंडल पास में रखा हुआ है। कैसा है उनका मुखमंडल? देदीप्यमान चमकता हुआ, जिनके शरीर से किरणें विसर्जित हो रही है। ऐसे परम तेजस्वी ध्यान में लीन आचार्य परमेश जी का हृदय में ध्यान कीजिए। अगले पद को याद कीजिए नमो अध्यायम, उपाध्याय परमेश जी। कैसे हैं उपाध्याय परमेश जी? हाथ में ग्रंथ लिए हुए, सामने मुनिराज मुनिगण विराजमान हैं, उनको पढ़ाते हुए ज्ञान दान में लीन ऐसे उपाध्याय परमेश जी का नमो अध्यायम स्मरण करते हुए उनका दर्शन कीजिए। अब याद कीजिए नमो लोए शब्द साहुरम, जिन संतों के आपने दर्शन किए हैं उनको क्रमशः देखते हुए ध्यान में लीन अनुभव कीजिए। ऐसा लगातार इस अवस्था में रह करके मानसिक तौर से पंच महानमस्कार मंत्र का स्मरण करते हुए उन पंच प्रभुओं को अपने ध्यान में साक्षात देखने का अनुभव कीजिए। अब प्राणायाम के साथ करेंगे। गहरे में सांस खींचिए नमो अरिहंताणम, दर्शन कीजिए। सांस छोड़िए नमो सिद्धारम, दर्शन कीजिए। सांस लीजिए नमो आयरियाम, दर्शन कीजिए। सांस छोड़िए नमो अध्यायम, दर्शन कीजिए। फिर से सांस खींचिए नमो लोए, सांस छोड़िए शब्द साहुरम। इस प्रकार 3 श्वास प्रश्वास में एक पंच नमस्कार मंत्र का स्मरण करना। ऐसे कायोत्सर्ग में 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण करना और 27 श्वासोच्छ्वास में वह 9 बार कायोकार मंत्र पूर्ण हो, तभी हमारा कायोत्सर्ग सफल होता है। तो आप भी श्वास के साथ नमोकार मंत्र इसी प्रकार 3 श्वासोच्छ्वास में करते जाइए। कम से कम 3 बार पूर्ण करने के बाद पुनः सावधान हो जाइए, हथेलियां जमीन पर रखिए। अब उत्तान पादासन करेंगे। गहरा लंबा सांस खींचिए, पैरों को 60 अंश के कोण पर उठाकर रोक दीजिए। उत्तान पाद, जब तक आपको अच्छा लगे रोकिए। अब धीरे धीरे पैरों को वापस ले जाइए जमीन पर। दूसरा आसन करेंगे समकोणासन। पुनः सांस खींच के पैरों को 90 अंश के कोण पर लाइए। फिर सांस छोड़िए, फिर नीचे ले जाइए। अब सर्वांगासन करेंगे। सांस खींचिए, पैरों को गर्दन के ऊपर सीधा खड़ा कर दीजिए। उठाते जाइए कमर को, हाथ लगाइए। शरीर एकदम गर्दन पर 90 अंश का कोण बनाए। सर्वांगासन यथा नाम तथा गुण, सर्वांग शरीर को
निरोग और बलिष्ठ बनाने के लिए, स्वस्थ बनाने के लिए अपने आप में पूर्ण अभ्यास। चलिए पैरों को धीरे धीरे सिर के पीछे लाइए, हलासन करेंगे, हाथों को छोड़ करके पीछे ले जाइए, जमीन पर लगाइए, जमीन पर हाथों को पीछे जमीन पर लगाइए। हलासन नंबर 1। हलासन नंबर 2, पैरों को हाथों को आगे लाइए, पैरों के अंगूठे पकड़िए। हलासन नंबर 2। यथासंभव रुकने के बाद हाथों को पुनः पीछे ले जाइए, हाथों को हथेलियां जमीन पर रखिए। अब अपने घुटनों को मोड़ करके अपने कानों को दबाइए, कर्ण पीणासन। कितनी ताकत आप कानों को दबाने में लगा सकते हैं, लगाइए, कर्ण पीणासन। अब प्रणवासन करेंगे, दोनों हाथ पैरों के बीच से अपने हाथों को डालिए, दोनों पैरों के मध्य से हाथों को डालिए और पैरों को सिर के नीचे बांधिए, हाथों से नितंबों को पीछे, हाथों को एक दूसरे में फंसा दीजिए। इस अवस्था को प्रणवासन कहते हैं, ओंकार आसन कहते हैं। इस अवस्था में लेते लेते परमपिता परमात्मा का मानसिक जाप करना। अब धीरे धीरे हाथों को खोलिए, कर्णपीणासन में चले जाइए, हलासन में चले जाइए। चलिए सर्वांगासन में जाइए, हाथों को कमर पर लगाइए, उठाइए पैरों को। अब कमर का सहारा धीरे धीरे नीचे की ओर लटकाइए, लेकिन गर्दन उठ नहीं पाए, बहुत धीरे धीरे पैरों को वापस ले जाइए। नीचे पहुंचते ही शरीर को ढीला छोड़िए, आंखें बंद, हाथ पैर ढीले। अपनी आने और जाने वाली सांस पर ध्यान कीजिए। जहां आसन के अभ्यास में आपको जिस अंग में दबाव, तनाव, दर्द, जकड़न महसूस हुई है, उस आसन, उस अंग को आप अपनी मानसिक दृष्टि से अनुभव कीजिए और ऐसा विचार कीजिए कि वह अंग मेरा सशक्त, स्वस्थ, लचीला हो रहा है। चलिए छोड़ दीजिए विश्राम। इस आसन का पूरा आसन करेंगे, मत्स्य आसन। लेटे लेटे पद्मासन लगाइए। अब दोनों पैरों से दोनों पैरों के अंगूठों को हाथों से पकड़िए। सॉरी, क्या है, हाथों को पहले अपने गर्दन के पास लाइए, हाथों को गर्दन के पास लाइए, सिर को उठाइए और लटका करके नीचे खड़ा कीजिए। अब हाथों से पंजों को पकड़िए, कोहनियां जमीन पर लगाइए। ये जो सर्वांगासन में गर्दन को दबाया गया था, उसको पुनः खोलने के लिए मत्स्य आसन, सर्वांगासन इसके करने से पूर्ण फलदायी हो जाता है। यथासंभव दूरी के बाद पुनः हाथों को सिर के पास लाइए, हाथों से सिर को उठाइए, घसीटेंगे नहीं, छोड़ दीजिए, आराम से पद्मासन छोड़ दीजिए। चलिए उठकर बैठ जाइए, खड़े हो जाइए। अब सूर्य नमस्कार करेंगे। मेरी ओर सर कीजिए, मेरे पास आइए, इधर सामना कीजिए, इधर सामना कीजिए। नंबर 1, दोनों हाथों को जोड़िए, हाथों से सीने को दबाइए। एक बार महामंत्र नमोकार का मानसिक स्मरण कीजिए। गर्दन में सांस खींचिए, हाथों को ऊपर उठाइए, ऊपर देखिए, यथासंभव बैकबोन को पीछे ले जाइए। चलिए सांस छोड़िए, हाथों को पैरों के पास लाइए, हथेलियां पैरों के अगल बगल में रखिए, सिर को घुटनों से लगाइए। अब दायां पैर
हिस्सा पहले पीछे ले जाइए, कमर को उठाइए, पर्वतासन करेंगे, नाभि को देखिए, एड़ियों को जमीन पर लगाने का प्रयास कीजिए, सांस बाहर, कमर ऊपर, पेट को देखिए, नाभि को देखिए, अपने पैरों की एड़ियों को जमीन पर लगाने का प्रयास कीजिए। आगे आइए, कमर आपकी उठी रहेगी, सीना दोनों हाथों के मध्य आ जाएगा, सीना दोनों हाथों के मध्य। चलिए पुनः गैरल मसाज कीजिए, भुजंगासन कीजिए, उठाइए, विश्राम। चलिए पुनः पर्वतासन करेंगे, फिर से कमर को ऊपर उठाया, सिर को अंदर किया, एड़ियों को जमीन पर लगाया, नाभि दर्शन। अब वही दायां पैर आगे लाइए, ऊपर देखिए, अब बायां पैर लाइए, दोनों पैरों में, घुटनों में सिर को लगाइए, गैरल मसाज कीजिए, हाथों को ऊपर उठाइए, ऊपर कीजिए, दोनों हाथों को घुमाते हुए पुनः नमस्कार की मुद्रा में आ जाइए। ये हो गया आपका सूर्य नमस्कार। आराम से बैठ जाइए। सूर्य नमस्कार अपने आप में एक पूर्ण अभ्यास है। जो साधक और कुछ नहीं कर सकते हैं, जिनके पास टाइम की कमी है, अपना टाइम और नहीं दे सकते हैं, वो सूर्य नमस्कार का नियमित अभ्यास करें, लेकिन कम से कम 21 बार तक प्रतिदिन इसको कर लें। जब आपसे बनने लगता है तो इसमें बिल्कुल टाइम नहीं लगता, बहुत इजी, बहुत सरल हो जाता है और आपके स्वास्थ्य को उन्नतशील बनाने में सक्षम है। आपकी रोज की जो जिम्मेदारियां हैं उनको पूर्ण करने के लिए आपका शरीर सामर्थ्यवान हो जाता है। वास्तव में यह उपक्रम सिर्फ शरीर को ही मजबूत करने का नहीं है। जैसे शरीर मजबूत करना है, इसी प्रकार बीच में ध्यान करते करते हम परमात्मा से जुड़ने का प्रयास करते हैं। यम नियम का पालन करके अपने मन भाव को धार्मिक बनाते हैं, अपने जीवन में धर्म को उतारते हैं, अध्यात्म की ओर चले जाते हैं, अध्यात्म में लग जाते हैं, जिससे हमारा मनुष्य पर्याय सफल होता है और मनुष्य गति हमारी सफल होती है। एक छोटा सा कार्यक्रम था आपके शरीर को स्वस्थ रखने का। इसके निरंतर अभ्यास करने से जहाँ आपका शरीर स्वस्थ होगा, वहीं आपका मन मस्तिष्क स्वस्थ होगा और आपका ध्यान लगाने में आपको सुविधा होगी। क्योंकि अगर शरीर मजबूत नहीं है तो आप स्थिर होकर के ध्यान नहीं कर सकते हैं। बार बार आपका शरीर चलता है तो मन भी चलने लगता है। इसलिए आसन करना जरूरी है, क्योंकि आसन की परिभाषा की गई है स्थिर सुखमासनम, स्थिरता और सुखानुभूति जिससे हो। तो हम जब स्थिर होंगे तभी हमारा मन परमात्मा में लगेगा, तभी हमारा मन ध्यान में लगेगा और तभी हम शरीर को जैसे नींद में भूल जाते हैं, ऐसे ध्यान में भी हम अपने शरीर से अलग हो जाते हैं, भूल जाते हैं। हमको नींद की आवश्यकता नहीं रहती। अगर हम ध्यान करते हैं तो नींद का लाभ हमें ध्यान में मिल जाता है, क्योंकि उस समय भी हमारा शरीर हमारे मन से हट जाता है और जब शरीर मन से हट जाता है तो निश्चित स्थिति वह स्वस्थ होता है। आप अनुभव कर सकते हैं, अगर आपको कहीं दर्द हो रहा है, अगर आप मन वहां ले जाएंगे दर्द बढ़ेगा और मन को वहां से हटा देंगे, दर्द स्वतः कम हो जाएगा। एनाल्जेसिक दवा क्या करती हैं? जब आपको दवा खिलाई जाती है तो वो अनुभव करने वाले जो ज्ञान तंतु आपके शरीर में है, वह एनाल्जेसिक दवा उसको डैमेज कर देती है और हमारा ध्यान से वह दर्द हट जाता है। दर्द हटता नहीं, दर्द तो है, आपको अनुभव नहीं हो रहा। वही काम ध्यान से हो सकता है। आप ध्यान में बैठ जाएं, आप अपने मन को उस दर्द से हटा दें, ऐसा चिंतन करें मुझे कोई बीमारी नहीं, मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ, मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। ऐसा चिंतन करते ही आप पाएंगे कि आपका शरीर दर्द रहित हो गया। अब थोड़ा सा जीवन में जो करना चाहते हैं